दिल्ली प्रदेश करनी सेना के द्वारा बिहार के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह का मूर्ति न लगने पर बिहार सरकार पर हमला बोला गया है। बता दें, स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह बिहार के जहानाबाद जिले के एइमा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी जमीन को जनहित के कार्य के लिए दान किया था। उनकी ही प्रतिमा लगाई जानी थी, लेकिन वहां पर किसी और की प्रतिमा लगाई जा रही है, जिसके विरोध में दिल्ली करनी सेना के द्वारा विरोध जताया गया है और मांग की गई है कि स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह की प्रतिमा को लगाई जाए। दिल्ली प्रदेश करनी सेना के अध्यक्ष प्रशांत सिंह ने बताया है कि स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह नगर परिषद के चेयरमैन 25 सालों तक रहे और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात कुछ ऐसा है कि आप लोगों को फिर से साथ आना पड़ा, हम लोगों को दोनों को। कल मैं यूपी में था और आज छोटी दीपावली हमारे बिहार में मनाया जाता है। कल हमें घर जाना था दीपावली में, लेकिन हम बिहारियों के लिए छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण है सभी को पता है। उसके बावजूद आज हम यहाँ रुक रहे हैं। एक मुद्दा है बिहार से जहानाबाद जिला के एइमा गांव का। यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी थे स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी। इन्होंने जिला परिषद के नगर परिषद के एज ए चेयरमैन 25 साल तक रहे। राजपूत समाज के निर्माण में और काफ़ी सामाजिक सरोकार इनका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार में। हर लोग इन्हें जानते हैं, श्याम नारायण सिंह जी को। इन्होंने नगर परिषद के निर्माण के लिए भी अपनी ज़मीन दान में दी है। जो वहाँ पे सेंट्रल स्कूल है उसके दान, उसमें भी ज़मीन जो है वो सेंट्रल स्कूल चल रहा है, बाबू श्याम नारायण सिंह जी के ज़मीन पे चल रहा है वो। इतना सारा चीज होने के बावजूद अब ये मामला आ रहा है कि वहां के लोकल लोगों ने श्याम नारायण सिंह जी के जमीन को लेकर मूर्ति अनावरण को लेके, क्योंकि 25 सालों से ये जिला परिषद के नगर परिषद के चेयरमैन थे, और उसके बाद वहां पे लोग गए सारी चीजें कि मूर्ति अनावरण की जाए। वहां के लोकल विधायक सुदय यादव जी से संपर्क किया। जैसे ही सुदय यादव जी से संपर्क किया गया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, इस मुद्दे को उठाया जाए, इस मामले को किया जाए। सुदय यादव जी ने उसके तत्पश्चात क्या किया कि अपने पिताजी मुद्रिका यादव जी के मूर्ति निर्माण की रचना वहां पे रख दी, जबकि मूर्ति निर्माण होना था स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी की। वो एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। मुद्रिका यादव जी से हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन माननीय तेजस्वी जी उस मूर्ति के उद्घाटन में जाने वाले हैं कल, और ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यही तेजस्वी जी जो बार बार बात करते हैं A to Z की बात, तो ये A to Z की परिभाषा तेजस्वी जी एक बार बताएं, या सिर्फ बातों में है या फिर यादवों के लिए है A to Z की बात। इस चीज को निहित करें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने नगर परिषद को बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए अपनी जमीन जान दे दी, उसके बाद वो 25 साल तक चेयरमैन रहे नगर परिषद के, उसके बावजूद वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी मूर्ति बननी थी। अचानक सुदय यादव जो हैं वहां के राजद से विधायक हैं, उन्होंने अपने पिता मुद्रिका यादव की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। इस पर लोगों ने विरोध जताया, और विरोध जताने के तत्पश्चात डीएम को ज्ञापन दिया गया। अभी उस मामले को रोका गया है। अब हमें कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि डीएम के वहां संज्ञान लिए हैं, उसके बावजूद फिर तेजस्वी जी का वहां पे जाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बात तेजस्वी जी को पहुंचाना चाहते हैं कि जब तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं तो इसको धरातल पर भी लाएं। अदरवाइज A to Z की बात ऐसे नहीं चलता। मैं उस राजद को जानता हूं जिस राजद में लालू यादव जी जो उसके मुखिया हुआ करते थे, और भारत के दो प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और हमारे श्रद्धेय चंद्रशेखर बाबू के रिश्ते लालू जी के क्या रहे हैं, लालू जी के वो लोग कहां से कहां लाए। तत्कालीन में देख लेते हैं रघुवंश बाबू, जिन्होंने राजद के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और हम ये खाई को, अब जहां पे सबको मिला के चलने वाली बात है, राजद को जहां ये खाई भरना चाहिए राजपूत को लेके, ये अगर उद्घाटन तेजस्वी जी करते हैं तो ये खाई भविष्य में पटने वाली बात नहीं है, ये हमेशा के लिए समुद्र बन जाएगा। राजपूत समाज के इतने सम्मानित व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होगा, उनके मूर्ति के साथ, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो सबके नेता रहे, और उनकी मूर्ति का अगर अनावरण के बदले में मुद्रिका यादव जी की मूर्ति का वहां उद्घाटन हो रहा है, हमें लगता है कि इससे बड़ी दुर्घटना कुछ नहीं हो सकता है। ये सबके राजपूतों के लिए स्वाभिमान की बात है। हम किसी पार्टी में कभी हम ये नहीं कहते कि हमें सांसद और मंत्री की टिकट चाहिए, लेकिन हम कम से कम हम जिसके लायक हैं, हमारी हक तो न छीनी जाए। जिस नगर परिषद के भवन निर्माण में राजपूत ने जमीन दान दी, वो 25 साल से चेयरमैन रहे हैं, 25 साल से वो लगातार चेयरमैन बने, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और उनकी मूर्ति के बदले में सुदय यादव अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। ये बता दूं कि जहानाबाद जिले में कम से कम 45,000 राजपूतों की वोट है। मैं दूसरे पहलू पर आता हूं। क्या ये मायने नहीं रखते तेजस्वी जी के लिए? अगर ये मायने रखते हैं तो तेजस्वी जी इस मामले को सुने। बाकी राजद से जुड़े जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं,
उन सबसे आधे एक घंटे में आप लोगों से होने के बाद मैं उन लोगों को एक एक करके फोन पे बात करूंगा, इसमें मामले में कहां तक जाता है। और पुनः हम निवेदन करते हैं एक बार कि तेजस्वी जी इस पर संज्ञान ले और ऐसी मतलब अशोभनीय घटना ना हो बिहार में जहानाबाद के जिला से। बाकी आप सभी को आप आए यहाँ पे, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोबारा हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। बाकी नमस्कार, मैं राकेश परमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से मैं अध्यक्ष पूर्वांचल समाज भी हूँ। यह जो बिहार के जहानाबाद में हुआ है, प्रशांत ने पूरा ब्रीफ आप लोगों को बताया है। मैं उस पर आपका टाइम और ख़राब करना नहीं चाहता क्योंकि सब कुछ आ चुका है। ये क्यों हो रहा है मैं यह बताना चाहता हूँ। असल में क्या है कि बिहार में जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है और अपना सर्वाइवल के लिए रोज रोज परेशान हो रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद वाला जंगल राज वापस आ चुका है। खबरों में जंगल राज जंगल राज जंगल राज रोज रहा। अभी परसों एक घटना हुआ है, कुछ अनहोनी हुई है, मैं उस पर नहीं जा रहा। उससे नजर कैसे हटे, इस बात का बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश और सोच के तहत नीतीश कुमार ने जानबूझ करके इसको स्वर्ण समाज के विरुद्ध मामला को ले जाना चाहते हैं। एक देखिए, विधायक ने स्थानीय लोगों के सामने यह कमिटमेंट किया कि मैं स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 25 साल तक नगर परिषद के चेयरमैन रहे, अपना भूमिदान दिया, ऐसे जनप्रिय जननायक के नाम की मूर्ति का आदम कद अनावरण करने का कमिटमेंट पूरे प्रदेश में किया। हर जगह इस बात का प्रचार हुआ। रातों रात यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि राजपूत समाज इसका विरोध करे और ये खूनी संघर्ष वही 90 वाली दशक की आवे जो लालू प्रसाद यादव के जमाने में हो रही थी, जब आप लोगों को रणबीर सेना और कौन सेना वाला वाकया हुआ था जिसमें कत्लेआम मचा था। यह वापस कत्लेआम मचाने का साजिश है ताकि जो बिहार में जंगल राज पर और बिहार में अकमरणता जो वर्तमान सरकार की हो रही है उससे लोगों का ध्यान हटे। हमारा मांग है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी प्रतिमा का अनावरण स्वयं विधायक जी ने कहा था वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी का लगाए। उनके पिताजी को लगाना है, पूरा बिहार में जमीन लगाए। हमको उनके पिताजी से कोई मतलब नहीं है, वो विधायक थे, मंत्री थे, कोई भी रहे हो, हमें उनसे कोई किसी से कोई ऐतराज नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जातीय मामला नहीं है जो असल में नीतीश कुमार और तेजस्वी बनाना चाहते हैं। यह मामला एक स्वतंत्रता सेनानी का अपमान का है। पूरे समाज में कमिटमेंट हुआ कि हम स्वतंत्रता सेनानी का मूर्ति बना रहे हैं और रातों रात तब्दीली बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा मांग है कि स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति बनाया जाए। मैं उनको ठाकुर कह करके उनका अपमान करना नहीं चाहता।